जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, ठीक, और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। उसे प्रूव करते हैं। पहले बहुत छोटा छोटा प्रूफ है, बहुत जल्दी कर रहा हूँ प्रूफ। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। उसके बाद आपका आएगा लेंसेस, ठीक, उसका फीचर्स पढ़ेंगे लेंसेस का। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। उसका यूजेस क्या है लेंसेस का, ठीक, जो भी कनकेव लेंस जो भी आएंगे। देखिए कनकेव कन्वेक्स लेंस सेम आएंगे। आप जो पीछे पढ़े हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसको पढ़ कर आइए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो पढ़ के आए, अभी नहीं आए हैं तो पढ़ कर आइए, ठीक। क्योंकि वो अगर जब तक नहीं पढ़ के समझ के नहीं आएंगे तब तक नहीं आएगा। अगर अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक, बनाना, तो आपको बहुत बड़ी मिस्टेक है। इमेज फॉर्मेशन पहले जाकर पीछे लेक्चर में वीडियो देख कर आइए। इमेज फॉर्मेशन कैसे बना, हाउ टू मेक इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर आइए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रूव कर रहा हूँ मैं स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, ठीक, जो कनकेव कन्वेक्स लिए दोनों को लगता है। तो कनकेव मिरर से ही प्रूव करता हूँ, क्योंकि कन्वेक्स लूंगा अभी मिरर तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा रे इमेजिनरी बनाना पड़ेगा। तो उस थोड़ा आप वो तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन आप क्या होगा थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में ले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों से ही प्रूव हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है आपको ले जाएंगे लोड में। देखिए शॉर्ट में प्रूव कर देते हैं, ठीक, कल के मिरर से ही प्रूव कर रहे हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/f = 1/u प्लस भी लिखे, क्योंकि भी इसमें इधर रहा, क्योंकि जब आएगा लेंस फॉर्मूला ना तो यहाँ पर आपको माइनस लगेगा। लेंस फॉर्मूला बस क्या होता है, यहाँ माइनस लग जाता है। ये मिरर इस पे मिरर फॉर्मूला है तो प्लस लगेगा। तो ये प्रूव करूंगा, फिर मैग्निफिकेशन प्रूव करूंगा, ठीक। मैग्निफिकेशन मतलब कि इमेज से, पिछले लेक्चर में बताया कि इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बड़ा है, या आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, ठीक। तो देखिए इसका दो फॉर्मूला है, एक तो -v/u, एक क्या है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूला प्रूव करा है। देखिए बहुत जल्दी प्रूव कर रहा हूँ। कनकेव मिरर बना रहा हूँ मैं। कौन सा मिरर, एक कनकेव मिरर, ठीक। यहाँ पर इसका सेंटर बना दे रहा हूँ, यहाँ पोल है आपका, क्लियर इतना। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक। तो देखते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, माने ये प्रिंसिपल एक्सरसाइज क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, उसका नाम ओ। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका नाम दे दे रहा हूँ ओ, ठीक। रे यहाँ से पास कराए ऑब्जेक्ट से, फिर रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं आएगी, आएगी यहाँ पर नाम दे रहा आई। जहाँ पर रिफ्लेक्ट आएगा, जहाँ पर रे क्या होती मिलती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे आगे मिल रही है, यही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यही बनेगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से सेंटर से क्या कर रहा है, एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ, नॉर्मल। तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपका रिफ्लेक्शन ला पता है। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आपका, एंगल ऑफ क्या है, ये आपका इंसिडेंट है। तो थीटा ये होगा, ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, क्लियर। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं ए, क्लियर। अब प्रूव करते हैं इसे। पहले ये देखिए यहाँ पे एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूँ, जो पी डैश नाम दे रहा हूँ। देखिए जो मिरर हम पढ़ रहे हैं ना, जो मिरर पढ़ते हैं बहुत छोटे छोटे पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पी डैश इसलिए लिखे। आप जब यहाँ बनान ड्रॉ करेंगे ना तो ये मिरर पे ही बन जाएगा, ठीक है, ये मिरर पे ही बन जाएगा। मतलब जहाँ पी लिखा है वहीं पे पी डैश बन जाएगा। तब जो मिरर पढ़ते हैं ना, जो भी 10th पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे, वो बहुत छोटे छोटे मिरर बारे में पढ़ते हैं, ना कि बहुत बड़े। ये तो इस उसे मैं मैग्नीफाइड कर दिया, छोटे मिरर क्या कहते हैं मैं मैग्नीफाइड कर बता रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे मिरर पढ़ते हैं तो ये छोटे मिरर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, उस पर सारे जो बड़े इमेज होते हैं, बड़े जो मिरर होते हैं उस पर भी लागू होते हैं।
तो छोटे मिरर पे पड़ा जाता है। तो देखिए जो पी डैश बनाया हो वो पी पर ही है एक्चुअल में, ठीक। तो देखिए अब इसे प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव कैसे है, इसका मान रहे हैं हाइट क्या है, एच है। ये जो भी बनाया हो ए से पी डैश ये क्या है, एच है। देखिए पहले हम ट्रायंगल यहाँ पर देखिए एंगल अल्फा ले रहा हूँ, नॉर्मल से प्रिंसिपल एक्सिस पर बीटा और रिफ्लेक्टेड एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस पर गामा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। हाँ तो देखिए अब प्रूव करते हैं हम। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं, पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा जो होता है क्या होता है, पी बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बेस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। क्लियर। तो देखते हैं आप, ठीक। तो देखिए टेन अल्फा ले रहे हैं, टेन अल्फा ले रहे हैं हम, टेन अल्फा पहले क्या ले रहे हैं, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा, और एक तो चीज बताना भूल गया, ये ऑब्जेक्ट से पी पोल तक की दूरी क्या दिखा रहा है आपका, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा रहा है तो क्या दिखाता है यू, लेकिन निगेटिव लगाएंगे। यहाँ क्यों निगेटिव लगाएंगे, पता है क्यों, देखिए ये जो रे है ना, रे इधर आ रहा है, लेकिन हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट करो उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं। रे इधर आ रहा है लेकिन हम डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं। हाँ अगर ये पॉजिटिव तब होता जब रे इधर जा रहा है और उधर ही हम ऑब्जेक्ट को दिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इधर दिख रहा है, अगर रे उधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट उधर ही दिखता ना तो क्या कहते हैं प्लस लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए रे इधर आ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट हम उसके विपरीत दिख रहे हैं, अगेंस्ट दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, इसलिए क्या है नेगेटिव साइन। अब देखिए ये सेंटर से पोल की दूरी ये क्या दिखाएंगे आर, लेकिन नेगेटिव दिखाएंगे क्यों, क्यों देखिए रे इधर आ रहा है लेकिन डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं आर, इधर ये नो है, सेंटर से लेकर पोल की दूरी क्या है रेडियस है। देखिए किधर मेजर कर रहे हैं उसका अपोजिट में, रे इधर आ रहा है, ये रे क्या इधर जा रहा है, मतलब इधर ही आ रहा है रे, तो क्या करें ऑब्जेक्ट किधर, सॉरी डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं किधर इधर मेजर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। और देखिए ये इमेज है, इमेज से लेकर पोल की दूरी क्या होगा नेगेटिविटी, देखिए रे इधर आ रहा है लेकिन इमेज उधर बन रहा है इसलिए नेगेटिव। ठीक है क्लियर हो गया साइन कन्वेंशनल, इस तरह सारे क्वेश्चन में लागू होंगे। ठीक अब देखते हैं टेन अल्फा क्या, ये ए पी डैश, टेन अल्फा क्या है ए पी डैश, यही ना परपेंडिकुलर बेस, तो ए पी डैश क्या है परपेंडिकुलर है, बेस क्या है ओ से लेकर पी डैश। देखिए ए पी ये क्या है एच है ना, परपेंडिकुलर क्या है एच है ना, ए पी डैश क्या है एच ही ना है। परपेंडिकुलर बेस क्या है ओ से लेकर पी डैश तक क्या है माइनस यू है, क्या माइनस यू हो जाएगा। टेन बीटा देख रहा हूँ आप, टेन बीटा ये टेन बीटा देखिएगा, टेन बीटा ये एच तो यही रहेगा परपेंडिकुलर, तो ये सब इस लाइन से ही तीनों ट्रायंगल बन गए, ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल, तो हाइट सब में सेम होगा। अब देखिए यहाँ से सी से लेकर पी तक, तो सी से लेकर पी देखेंगे आर है माइनस आर। ठीक अब देखते हैं ये फॉर्मूला आपका था, अब देखते हैं हम लोग टेन गामा यही है, इसका हाइट यही है। अब इमेज से लेकर पोल की दूरी कितना है माइनस भी। क्लियर, इतना डाउट नहीं है। अब देखते हैं, अब देखिए ट्रायंगल वाइज लेते हैं, इतना क्लियर है। अब ट्रायंगल वाइज, अब ट्रायंगल उठाते हैं ओ ए सी, कौन सा ओ ए सी ट्रायंगल, ओ ए सी ट्रायंगल उठा रहे हैं। तो ओ ए सी जब ट्रायंगल देखेंगे, देखिए ट्रायंगल का एक रूल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि ट्रायंगल के जब एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल लिए हम, देखिए क्या एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल के उसके इक्वल होते हैं। देखिए ये ओ ए सी लिए हैं तो इसका एक्सटीरियर ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल क्या है बीटा है, तो बीटा के अंदर बीटा के अपोजिट एंगल कौन सा है अल्फा और थीटा, ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है ना, इसलिए क्या होता है ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अल्फा बीटा क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, लेकिन बीटा को क्या, सॉरी अल्फा और थीटा क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, लेकिन बीटा क्या बोलेंगे एक्सटीरियर, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर बना है ये। ठीक तो जो ट्रायंगल के जो बाहर बनता है एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो देखिए जो बीटा है आपका क्या है आपका बीटा, तो बीटा जो है आपका वो अपोजिट एंगल कौन सा है, इस बीटा का अपोजिट एंगल कौन सा है इंटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल के मैंने बीटा के अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, एक अल्फा दिख रहा है एक बीटा एक थीटा दिख रहा है।
क्या होता है रूल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी जो उस एंगल के एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल होंगे ना उस ट्रायंगल के अंदर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए बीटा है, एक्सटीरियर है, तो इस ट्रायंगल के अंदर यही ना अल्फा और थीटा है, तो इंटीरियर एंगल है ना, मतलब ट्रायंगल के अंदर ना है एंगल, इसलिए इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अब बीटा को एक्सटीरियर, इतना क्लियर है। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए सी ले लिए, अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं सी ए आई। क्या ले रहे हैं हम, ट्रायंगल है सी ए आई। सी ए आई देखिए, इसका सी ए आई एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा। ये पहला इक्वेशन आपको हुआ, ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे। व्हाट विल यू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। ठीक, तो देखिए सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन 1 and 2 we get, तो पाएंगे क्या, व्हाट वी गेट, देखिए व्हाट विल गेट, तो 2 बीटा जो पाने वाले हैं, आप देखिए सब्ट्रैक्ट करो तब पाएंगे यहाँ पर 2 बीटा जो है, मार्कर है, देखिए 2 बीटा जो है वो अल्फा प्लस गामा की इक्वल होगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, ये आइएगा 2 बीटा प्लस गामा, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन ले रहे हैं थर्ड, इसे इक्वेशन मान रहे हैं क्या, थर्ड इक्वेशन। तब देखिए आगे देखिए, अब जो मैं ये मेरा बताया था ये बहुत छोटा छोटा, अब बताइएगा जो इस पर एंगल बनेंगे, तो जब एंगल बनेंगे तो बहुत छोटे छोटे नहीं बनेंगे एंगल, इस पर एंगल क्या बनेंगे, बहुत छोटा छोटा, बहुत मिनिमम, बहुत मतलब बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे। देखिए ऐसा कभी भी जब छोटा एंगल बनता है, टेन थीटा हो या साइन थीटा हो, तो उसको थीटा मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो देखिए जब छोटा एंगल बनता है तो थीटा अल्फा हो गामा हो बीटा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा मतलब क्या, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पर। देखिए टेन थीटा अगर बहुत छोटा एंगल बन रहा हो, इस रे के द्वारा क्या है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो बहुत छोटा एंगल बन रहा हो तो इसका होता है, तो जो भी यहाँ पर टेन थीटा या साइन थीटा ले रहेंगे वो क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। मतलब ये टेन थीटा मानिए यहाँ क्या लिए हम, टेन अल्फा लिए, तो क्या होगा अप्रोक्स अल्फा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटा एंगल बन रहा है। ये भले मैग्नीफाई करके मिरर बनाया गया है, लेकिन ये देखिएगा छोटा मिरर है, बहुत छोटे मिरर स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बहुत छोटा बनता है, तो इसलिए देखिए जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, अप्रोक्स थीटा मान लेंगे। अगर साइन थीटा होगा तो साइन थीटा क्या करेंगे, अप्रोक्स थीटा मान लेंगे। क्लियर इतना, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा है टेन अल्फा, तो क्या होगा अप्रोक्स अल्फा हो जाएगा। क्लियर, वही एच बाई माइनस यू। यहाँ देखिएगा बीटा हो जाएगा टेन बीटा अप्रोक्स, क्योंकि अप्रोक्स क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो एच बाई माइनस आर हो जाएगा। ये देखिए टेन गामा क्या है, गामा हो जाएगा एच बाई माइनस भी हो जाएगा। क्लियर इतना, हाँ ये दोनों बातें याद रखिएगा। जब एंगल बहुत छोटा छोटा बनता है तो जो भी हम ट्रिग्मेटिक पार्ट ले लेते हैं, तो उस ट्रिग्मेटिक पार्ट को हटाकर उस थीटा के इक्वल बता दीजिएगा। लेकिन ट्रिग्मेटिक पार्ट हटा दिए, थीटा है तो अप्रोक्स थीटा ही मान लीजिए हम, ये याद रखिएगा हमेशा। क्लियर है, आपके मैथ में भी काम आएंगे। देखिए आगे, हाँ तो देखिए थर्ड इक्वेशन आपको ये लिख रहा है, तो थर्ड इक्वेशन पर सब पुट करना है आपको। थर्ड इक्वेशन क्या टू है, बीटा का क्या है, बीटा किधर है, बीटा है एच बाई माइनस आर है, एच बाई माइनस आर इक्वल टू साइन है। अब क्या अल्फा किधर है, वही है एच बाई माइनस यू है। अब प्लस गामा है, गामा किधर, हाँ गामा यहाँ पर है एच बाई माइनस बी। क्लियर है, एच बाई माइनस बी। अब देखिएगा एच यहाँ से कॉमन करेंगे, ये एच है ही, एच जब कॉमन करेंगे तो सारे एच कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, दोनों में से माइनस, ये माइनस से कही माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। आपको एक चीज़ बताया होगा मैं कि जो फोकल लेंथ जो आपका होता है क्या होता है,
रेडियस के हाफ होता है, बताएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर पोल तक क्या है, रेडियस आपका बन रहा है, तो फोकस कहीं यही बन रहा होगा। मान लीजिए जो आई लिखा हो वही फोकस बन रहा है, मतलब मिडिल पॉइंट बनता है। फोकस क्या होता है, रेडियस के मिडिल पॉइंट पे बनता है। तो देखिए, तो टू बाई टू को नीचे लेंगे तो क्या होगा, आर बाई टू हो जाएगा, ये 1/u प्लस 1/v, तो 1/r/2 वही बताया क्या है, फोकस, फोकल लेंथ है, तो 1/u प्लस 1/v। प्रूफ हो गया। आप चाहते तो इसे स्किप कर आगे चले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में शायद, लेकिन मैं इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई का कोई मोड नहीं है, पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसे कोई कौन सा हार्ड है, बस एक दो बार प्रैक्टिस मारेंगे बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीफिकेशन पर। मैग्नीफिकेशन में प्रूफ कर दूँ, मैं सोच रहा हूँ रहने दूँ, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का ये प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे। मैग्नीफिकेशन तो छोड़ देते हैं। ट्वेल्थ का जो बताऊंगा ना, वहाँ पे एकदम मैग्नीफिकेशन बता दूंगा ये भी, कि इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला है, बीपीटी लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शन ट्यूनर से प्रूफ हो जाएगा मैग्नीफिकेशन आपका। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिग्नल ट्रायंगल दिखा देंगे और बीपीटी से प्रूफ कर देंगे, तो ठीक है, कोई बस इसका मैं फीचर बता दे रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन का फीचर्स क्या है, ये प्रूव कर दिया क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूछ सकता था आपके सीबीएसई आईसीएसई में, इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए, अब मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन बस फीचर देखा जाएगा। फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। हाँ, मैग्नीफिकेशन बता रहा था। देखिए, मैग्नीफिकेशन आपको क्या बताता है कि देखिए, मैग्नीफिकेशन दो फॉर्मूला था, क्या लिखा था मैंने, m इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन मेरा फॉर्मूला क्या लिखा था, m इक्वल टू माइनस v बाई यू, और एक और लिखा था मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैग्नीफिकेशन आपको बताता क्या है कि कोई भी जो इमेज बना है वो कितना गुना बना है, ऑब्जेक्ट से कितना गुना बना है, वो एच आई बाई एच जीरो पे लिखा, मतलब एच जीरो नहीं, एच ओ, हाइट में इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन आपको बताता है कि जो इमेज बना है आपका वो कितना गुना है ऑब्जेक्ट से, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बताता है, वो कितने दूरी पर है ऑब्जेक्ट से, जो इमेज बना है वो कितने दूरी पर इमेज से, सॉरी ऑब्जेक्ट से। दो पॉइंट याद रखिएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैग्नीफिकेशन आपका क्या बताता है कि जो इमेज बना है वो कितना हाइट है, उस कितना गुना हाइट है, कितना गुना हाइट है ऑब्जेक्ट से, और दूसरा क्या बताता है कितना गुने दूरी पर है ऑब्जेक्ट से इमेज। ठीक, यही दो चीज बताता है आपका। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का बताता है कि कितना गुना है आपका इमेज ऑब्जेक्ट से, कितना गुना है, कितना ज़्यादा लंबा है, या कितना ज़्यादा लंबा है, या कितने गुना दूरी पर है, यही आपका मैग्नीफिकेशन बताता है। क्लियर हो गया आपका पॉइंट। मान लीजिए मैग्नीफिकेशन आपको दे दिया m इक्वल टू -3, माइनस क्या बता रहा है, माइनस से बताता है आपका रियल इन्वर्टेड, जहाँ रियल आ जाता है वहाँ पक्का इन्वर्टेड आता है। रियल क्यों बता रहा हूँ कि जो इमेज बन रहा होगा ना, तो पता है कि किधर बन रहा होगा, कि जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज बन रहा होगा, मतलब रियल दुनिया में बन रहा होगा, रियल दुनिया में बन रहा होगा, इसलिए क्या रियल बन रहा है, निगेटिव साइन है। हाँ, ये 3 का दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है आपका कि कितना गुना है ऑब्जेक्ट से, जो इमेज बना है कितना गुना है, 3 गुना है ऑब्जेक्ट से, 3 गुना है जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट से, कितना गुना, 3 गुना होना है ऑब्जेक्ट से 3 गुना है, ये बताता है। मान लीजिए यहाँ पर +3 रहता है, m इक्वल टू +3, तो प्लस क्या बता रहा है, वर्चुअल बता रहा है, जहां वर्चुअल आ गया वो पक्का इरेक्ट आएगा। ये क्लियर है आपको, जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट, मतलब वर्चुअल जहाँ मतलब आभासी बन रहा होगा इमेज, मतलब वो रियल दुनिया में नहीं है, वो उधर बन रहा है। मान लीजिए ये आपका मिरर है,
तो ये रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, इधर पास करी, तो अगर इमेज इधर ही बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही है ना, अगर इमेज इधर ही बन रहा होगा तो रियल दुनिया में, अगर इमेज ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन इमेज इधर बन रहा होगा तो आभासी मतलब वर्चुअल है। जैसे शीशा देखते हैं आप लोग, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या कैसे बन जाता है, क्या हमारा जो अंदर जो प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है, अरे प्लेन में तो जो आप आगे देखते हैं चेहरा वोड़ा, अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, वो देखते हैं कि अंदर दिखता है, क्या वो आपका जो बनता है चेहरा, क्या आपकी आप जिस दुनिया में खड़े हैं क्या उसी दुनिया में दिखता है, नहीं दिखता है, वो शीशे के अंदर दिखता है, दूसरे दुनिया में दिखता है। तो वही सेम प्रकार ऑब्जेक्ट भले इधर है लेकिन इमेज इधर दिखे तो क्या होता है, उससे वर्चुअल बन जाता है। मतलब ऐसी चीज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना किया जा सकता है वो वर्चुअल हो जाएगा, और जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है उसे हम बोल सकते हैं रियल। जैसे हम मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा इमेज यहाँ बन गया तो बोल देंगे हाँ रियल है। तो वर्चुअल क्या है कि जो मेरा इमेज रियल दुनिया में ना बने वो दूसरी दुनिया में बन जाए, उसे बोलते हैं वर्चुअल। क्लियर हो गया इतना मैग्निफिकेशन का पॉइंट। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे हम, देख लेते कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे, हाँ एक चीज तो मैंने बताना भूल गया, जैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है फीचर कि अगर m इक्वल टू 1 हो, m इक्वल टू अगर 1 आ जाए आंसर में तो क्या होता है, ये सेम साइज होता है। क्या बोलते हैं, सेम साइज, माने जितना हाइट ऑब्जेक्ट का हो उतना ही हाइट इमेज का होगा, या ये बोल सकते हैं जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतने दूरी पर इमेज होगा। पहला पॉइंट क्लियर। और m इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या बोलेंगे, वो कैसा बन रहा होगा, इन लार्ज, या क्या बोल सकते हैं मैग्निफाइड, नहीं वो क्या बन रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है इमेज। अब देखिए अगर ये m 0 से बड़ा हो लेकिन x से छोटा हो, 0 से बड़ा हो या x से छोटा हो तो कैसा बन रहा होगा, डिमिनिश्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। क्लियर है इतना आपको। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत हो गया। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन।